तो मार्शल डिवाइन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियाओ सीक्रेट मार्शल डिवाइन आर्ट्स को हासिल कर लिया था, जिसमें 12 अलग अलग मार्शल आर्ट टेक्निक बताई गई थी। जिसके लास्ट सीन में सियाओ डोंगयांग सिटी के लिए निकला था ताकि वह बचे मार्शल आर्ट टेक्निक के बीस्ट को कैप्चर कर उनके जुड़े हुए मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख सके। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सियाओ के उसके स्टार सोनिंग डॉग बीस्ट पर सवार देखते हैं, जो एक बड़े से चट्टान पर खड़ा होकर यही सोच रहा था कि डोंगयांग सिटी फैलिंग माउंटेन के बीच में पड़ता है, जहां अक्सर बीस्ट के अटैक की बातें सामने आती रहती हैं। इसलिए मुझे डोंगयांग सिटी में डायरेक्टली ना जाकर पहले मुझे इस डोंगयांग सिटी के लोकल बाजार में गुजरना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ के लोगों से अभी के करंट हालत का पता लगा सकूं कि ये सिटी अभी सेफ है कि नहीं। जिसके बाद हम सियाओ को डोंगयांग सिटी के लोकल बाजार से गुजरता हुआ देखते हैं। और अब जबकि सियाओ स्टार सोलिंग डॉग बीस्ट पर सवार था, इसलिए ज्यादातर लोग की नजरें सियाओ पर ही थी। जिन सब में हम सैंग फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं, जिसका नाम सैंग फैंग है, जो सियाओ के डॉग सोलिंग बीस्ट को देख बोलता है, ये लड़के, मैं तुम्हारा स्टार सोलिंग डॉग बीस्ट को खरीदना चाहता हूँ, तो बताओ इसकी मुझे क्या कीमत देनी पड़ेगी तुम्हें कि तुम मुझे यह बीस्ट दे दोगे। पर सियाओ उस यंग मास्टर की इन बातों को सुनकर उसे बिना फेस किए हुए बोलता है, मेरा बीस्ट सेल पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यह बीस्ट कभी भी नहीं दे सकता, तो चले जाओ यहाँ से। लेकिन सियाओ की इन बातों से सैंग फैंग का गार्ड गुस्सा हो जाता है, जो बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सैंग फैमिली के यंग मास्टर के ऑफर को रिजेक्ट करो, बच्चे तुम्हें आज इसकी सजा मिलेगी। जिसके बोलते ही सैंग फैंग अपनी स्टार पावर को एक्टिवेट करते हुए सियाओ पर अटैक करने को बढ़ता है। पर सियाओ भी इसके लिए तैयार तुरंत ही अपने एक ही हाथ से सैंग फैंग के अटैक को रोककर अपनी रिंग्स को एक्टिवेट करता है, जिससे सियाओ की बॉडी से बहुत ही हैवी ऑरा रिलीज होने के साथ हम उसकी बढ़ी हुई पावर को साफ देख सकते हैं। जिसकी वजह से सियाओ जब थोड़ा सा ही प्रेशर बिल्डअप करता है तो उसके इम्पैक्ट से सैंग फैंग काफी ज्यादा पीछे चला जाता है, जिसको उसके गार्ड्स इस हालत में देखकर तुरंत उसे संभालते हुए सियाओ को बुरा भला बोलने लगते हैं। बोलते हैं, बच्चे लगता है कि तुम इस सिटी में नए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस डोंगयांग सिटी में सैंग फैमिली एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है, जिससे कोई भी पंगा लेने का नहीं सोचता। पर तुम्हें देखो, तुमने तो सीधे उनके यंग मास्टर को इंजर्ड कर दिया। जिसकी इन बातों को सुनकर सियाओ को भी कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि उसने आज बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि सैंग फैमिली इस डोंगयांग सिटी की एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, जिससे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता। पर सियाओ ने खुद इस फैमिली के यंग मास्टर को ऑफेंड कर दिया, इसलिए सियाओ डिसाइड करता है कि वह इस जगह से जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि अगर ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंची तो उसकी वजह से सियाओ की आइडेंटिटी सबके सामने आ सकती थी। जो बात को ध्यान में रखते हुए सियाओ तुरंत ही अपने स्टार सोलिंग डॉग बीस्ट पर सवार यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमारा सीन सियाओ पर शिफ्ट होता है, जो अभी फैलिंग माउंटेन पर आ चुका था। जिसके सामने हम 3 बंदों को आता हुआ देखते हैं, जो तीनों ही अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। जिनमें से एक बंदा दूसरे बंदे से बोल रहा था कि मेरी सिटी में अचानक से बहुत सारे बीस्ट ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे लोग तो मारे ही गए और साथ में हमारी सिटी भी पूरी तरह से डैमेज हो गई। तो दूसरा बंदा बोलता है, हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, सेम हालत मेरी भी सिटी की है, अचानक से बहुत सारे बीस्ट ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मेरी भी सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जिसे सुन तीसरा बंदा बोलता है कि मेरी सिटी की भी सेम यही हालत है, पर अच्छा हुआ कि हम लोग की किस्मत अच्छी रही कि हम अपनी सिटी से एस्केप कर सके। और चलो अब तो हम लोग डोंगयांग सिटी के भी बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, और मैंने ऐसा सुना है कि सिटी में बहुत ही पावरफुल फाइटर है, जिनसे वो स्टार बीस्ट तो बिल्कुल भी पंगे नहीं लेना चाहते, इसलिए हम लोग इस जगह पर सेफ रह सकते हैं। जो लोग अब ऐसी बातें करते हुए सियाओ के सामने आ जाते हैं, जिसको स्टार सोलिंग डॉग बीस्ट पर सवार उन लोग को ऐसा लगता है कि सियाओ इस सिटी का एक बहुत ही पावरफुल फाइटर है, इसलिए वो सियाओ से कुछ भी ना बोलकर साइड से निकल जाते हैं। जिन 3 बंदों के जाने के बाद वहां पर एक बग्गी आती है, जो काफी तेजी से यहाँ पर आई थी। जिसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलकर सियाओ को बोलता है कि बच्चे लगता है कि तुम सिटी के एक बहुत ही पावरफुल फाइटर हो, तो तुम जरूर इस माउंटेन पर एक पावरफुल बीस्ट का शिकार करने आए होगे, तो बताओ मैं सही गैस कर रहा हूँ कि नहीं। तो सियाओ उस बंदे की बातों को सुनकर बोलता है कि हाँ आपने सही गैस किया, मैं काफी पावरफुल बीस्ट के तलाश में हूँ, पर आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ से आ रहे हैं, क्या आपके सिटी पर भी बीस्ट ने अटैक कर दिया है। जिस पर वो बंदा बोलता है, हाँ मेरी सिटी पर 2 बहुत ही पावरफुल बीस्ट ने अटैक कर दिया था, जो बीस्ट इतने पावरफुल थे कि उन्होंने कई सारे लोगों को बस कुछ सेकंड के अंदर ही मार डाला। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास इतने तेज दौड़ने वाले घोड़े थे, जिसकी वजह से मैं उस सिटी से एस्केप करके इस डोंगयांग सिटी पर आ सका।
और अगर तुम्हें पावरफुल बीस्ट की तलाश है तो तुम्हें जरूरी मेरी सिटी में जाना चाहिए, जिस सिटी का नाम किन्सी सिटी है। और अब जबकि शियाओ इस बंदे से बात कर रहा था तो हम शियाओ के पास उन पहले वाले 3 बंदों को आता हुआ देखते हैं, जो शियाओ से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वह सिटी में जाकर उन लोगों को बचाए जो अभी भी उस सिटी में फंसे हुए हैं। और साथ में वह लोग के टाउन पर जो बीस्ट ने अटैक कर दिया है उसके बारे में भी शियाओ को बताते हैं, जिनकी बातों को सुनकर शियाओ सोचने लगता है कि स्टार बीस्ट तो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, जो ह्यूमन से लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पर अचानक से इन बीस्ट को क्या हो गया कि ये ह्यूमन के खून के प्यासे हो गए। मुझे इसका रीजन जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा, पर एक सेकेंड, इन लोगों ने जो भी मुझे उनके टाउन पर अटैक किए हुए बीस्ट का नाम बताया है, इसमें तो वह बीस्ट है नहीं जो 12 जोडिक साइन के अंदर आते हैं। तो लगता है कि उन सिटी में जाना मेरा एक बिल्कुल ही टाइम का वेस्ट होने वाला है। पर भले ही कुछ भी हो, मुझे तो उन सिटी में जाना ही पड़ेगा ताकि मैं वहां के फंसे हुए लोगों को निकाल सकूं। जिसके बाद हमारा सीन किन्सी टाउन पर शिफ्ट होता है, जिसके बारे में वो बंदा शियाओ को बता रहा था, जहाँ पर हमें एक बड़े से उल्फ बीस्ट को देखते हैं जो एक बंदे को काफी देर से चेस कर रहा था। जो बंदा काफी तेजी से दौड़ते हुए एक जगह पर टकरा कर नीचे जा गिरता है। और अब जबकि ये बंदा इस बीच से अपनी जान बहुत देर से बचाकर भाग रहा था, तो इसकी वजह से उसकी बॉडी में अब थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वह यहाँ से अब आगे भाग सके, जिसकी वजह से अब वह बीस्ट उस बंदे के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। जो बीस्ट जैसे उस बंदे को जान से मारने को था, उतने में शियाओ का वहाँ पर स्टार स्वॉलिंग डॉग बीस्ट आता है, जो अपनी एक ही अटैक से उस वुल्फ बीस्ट को पीछे भेज देता है, जिसका फायदा उठाकर वह बंदा तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम उस वुल्फ बीस्ट को देखते हैं, जो देखने से तो ऐसा लग रहा था कि मानो वह मर ही गया हो, क्योंकि बहुत समय तक वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। इसलिए शियाओ भी कंफ्यूज होने लगता है। पर अचानक से वह बीस्ट उठते हुए अपने मेरिडियन को शो करता है, जिसके पास हम 8 मेरिडियन को अनलॉक पाते हैं। जो बीस्ट अब काफी तेजी से स्टार स्वॉलिंग डॉग बीस्ट पर अटैक करने को बढ़ता है, जिसे देख स्टार स्वॉलिंग डॉग बीस्ट भी अपनी पावर को अनलीश करते हुए उस वुल्फ बीस्ट से भिड़ जाता है। जिस फाइट में शियाओ भी इंटरफेयर करते हुए उस वुल्फ बीस्ट पर एक बहुत ही पावरफुल पंच दे मारता है, जिसके लगते ही वो वुल्फ बीस्ट नीचे जा गिरता है। पर इतने में इस वुल्फ बीस्ट का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं था, इसलिए वो वापस से उठकर शियाओ से फाइट करने को तैयार होने लगता है, जिसे देख अब शियाओ अपने मून स्पेल टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पहले जैसे शियाओ के अगल बगल एक फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। जिससे होता यह है कि जैसे वो वुल्फ बीस्ट शियाओ पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, तो शियाओ अपने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस वुल्फ बीस्ट की सारी स्टार एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है। जिसके ऐसा कुछ देर करने के बाद जब शियाओ उस वुल्फ बीस्ट की पूरी स्टार एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है, तो वो वुल्फ बीस्ट अपने आप ही वहां पर मारा जाता है। जिसको मारने के बाद शियाओ खुश होते हुए उस वुल्फ बीस्ट की बॉडी के पास जाकर उसकी बॉडी में मौजूद उसके कोर को बाहर निकाल लेता है। और साथ में हमें वह यह भी बताता है कि कोई भी बीस्ट के अंदर उसका कोर तभी बनता है जब उसने 7 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया हो। और यह वुल्फ बीस्ट ने तो अपने 8 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है, जिसकी वजह से ये काफी पावरफुल कोर है। जिसके बाद हम शियाओ को इस किन्सी टाउन में घूमता हुआ देखते हैं, जो घूमते घूमते एक स्टार बीस्ट के फुटप्रिंट के पास पहुंचता है। जिस बीस्ट के फुटप्रिंट को देख बोलता है कि यह तो स्टार बीस्ट है, जो उन 12 जोडिक साइन में से एक बीस्ट है, जिनकी तलाश में ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। जो बात को सोचते हुए शियाओ की नजर वहाँ पर खड़े कोल्ड मैन पर पड़ती है, जिससे शियाओ सवाल करता है कि आपने किसी टाइगर बीस्ट को यहाँ से गुजरता हुआ देखा है। जिसे सुन वो ओल्ड मैन शियाओ को बताता है कि मैंने इस बीस्ट को यहाँ से गुजरता हुआ देखा था, पर वह बीस्ट इतना पावरफुल और फास्ट था कि मैं उसे ढंग से देख नहीं सका कि वह टाइगर बीस्ट है या कोई और बीस्ट। और साथ में मैंने उस बीस्ट के पीछे कई सारे पावरफुल फाइटर्स को देखा था जो उस बीस्ट को पकड़ना चाहते थे। जो बीस्ट मेरे हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन में ही गया होगा, तो अगर तुम्हें उस बीस्ट को पकड़ना है तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, वरना वो पावरफुल फाइटर उसे पकड़ लेंगे। जो बात को जानने के बाद शियाओ अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत ही नॉर्थ डायरेक्शन के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम साइबर टूथ टाइगर बीस्ट को देखते हैं, जिसकी तलाश में शियाओ था, जिसे वहां पर 2 पावरफुल फाइटर ने अपनी पावर का यूज करके एक फॉर्मेशन में ट्रैप करके रखा था। पर इस साइबर टूथ टाइगर बीस्ट को शांत कराना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यह बीस्ट अपनी पूरी पावर का यूज करके इस फॉर्मेशन से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। और ये 2 बंदे जिन्होंने ये फॉर्मेशन बनाया था, ये शैंग फैमिली के गार्ड्स होते हैं, जिनके पास हम वहाँ पर शैंग फैंग और एक और बंदे को देखते हैं, जो भी शैंग फैमिली का एक यंग मास्टर था। तो शैंग फैंग उन 2 बंदों को बोलने लगता है कि तुम लोग अपनी पूरी पावर का यूज करके इस बीस्ट को ट्रैप किए रखो, मैं भी तो देखूं ये बीस्ट कितने समय तक हमसे फाइट बैक करने की कोशिश करता है।
जिसके थोड़ी देर में ही हम वहाँ पर शियाओ को आता हुआ देखते हैं, जो अपने बीस्ट पर सवार उन लोगों को रुकने को कहता है, जिसके दिखाते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शियाओ को देखते हैं, जो अपने बीस्ट पर सवार सैंग फेंग और उसके साथ वाला बंदा जिसका नाम सेंगी था उसकी ओर बढ़ रहा था, जिसे देख शेंगी शियाओ को बोलता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आने की? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ पर सैबर टूथ टाइगर को हंट डाउन कर रहे हैं? लेकिन एक मिनट, तुम्हारे पास तो ये स्वेलिंग डॉग बीस्ट है, इसका मतलब यह है कि जरूरी तुम एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते होगे और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी मुझे हाई लग रहा है, वह भी इतने कम एज में। वाकई में तुम तो एक बहुत ही बड़े जीनियस हो और साथ में इसका मतलब तो यह भी होगा कि तुम्हारे पास काफी अच्छे स्किल हैं। पर बच्चे, तुम यहाँ गलत जगह आ चुके हो, तो चुपचाप तुम वापस यहाँ से चले जाओ। जिसे सुन शियाओ मन में सोचता है कि यहाँ पर सभी स्ट्रॉन्ग फाइटर हैं, जिसमें एक 8 मेरिडियन अनलॉक वाला फाइटर है तो दूसरा 9 मेरिडियन अनलॉक फाइटर है, इसलिए मुझे इन लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। तो शियाओ शेंगी को कहता है कि मैं यहाँ बस आप लोगों से एक डील करने आया हूँ, जिस डील में मैं आपको एक बीस्ट का कोर दूंगा, जिस बीस्ट कोर के लेवल सेम इस सैबर टूथ टाइगर बीस्ट के कोर के बराबर है, और साथ में मैं इसके साथ आपको 10 स्टार क्रिस्टल दूंगा। तो बताइए आपको ये डील एक्सेप्ट है? जिसके बदले में मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप मुझे ये सैबर टूथ टाइगर दे दें। जिस डील का रिस्पॉन्स सेंगी दे पाता, उतने में शैंग फेंग गुस्से में शियाओ को बोलने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आओ, पिछली बार जो तुमने मेरे साथ किया, क्या उससे तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम यहाँ पर फिर से आ गए? तो शेंगी शैंग फेंग को यह बोलता देख उससे सवाल करता है कि क्या तुम इस लड़के को पहले से जानते हो? जिस पर शैंग फेंग शेंग यही को बताता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है। आपको पता है, जब मैं सिटी में घूम रहा था तब उसी दौरान मेरी मुलाकात इस लड़के से हुई, जिसका बीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उसे पैसे ऑफर कर रहा था ताकि वह अपने बीस्ट को मुझे दे सके। पर यह लड़का मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए मुझसे ही फाइट बैक करने लगा था, जिसकी वजह से मैं इंजर्ड हो गया। जिस फाइट के दौरान मैंने इस लड़की को बहुत बार कहा कि मैं सैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, पर इसने मेरी बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। जिन बातों को जानकर शेंगी बोलता है, अच्छा इस लड़के के अंदर इतना दम है कि हमारे सैंग फैमिली के अगेंस्ट में जाए। बच्चे, लगता है कि तुम इस जगह पर नए हो, तो ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ, बस इसके बदले में तुम मुझे यह बीस्ट कोर और साथ में अपना ये स्टार सॉलिड डॉग बीस्ट देना पड़ेगा। और हाँ, आगे तुम मेरे सैंग फैमिली के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सको, उसके लिए तुम्हें अपने एक हाथ को कुर्बान करना पड़ेगा। तो बताओ मेरा ये डील तुम्हें कैसा लगा? जिसकी ये बात सुनकर शियाओ गुस्से में बोलता है, बहुत हुआ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे सामने इतनी आसानी से हार मान लूंगा? और रही बात उस फाइट की, तो वो फाइट सबसे पहले सैंग फेंग ने शुरू की थी, मैंने बस उस फाइट को लास्ट में खत्म किया। जिसको ये बोलता है देख शैंग फैमिली का एक गार्ड बोलने लगता है, बहुत हुआ बच्चे, एक तो तुम्हें शैंग फेंग तुम्हारी गलतियों के लिए माफ करने को तैयार हैं, पर दूसरी तरफ तुम ऐसे उनसे रूडली बात कर रहे हो। जिसके बातों को सपोर्ट करते हुए दूसरा गार्ड बोलता है, हाँ वो सही बोल रहा है, तुम्हें यहाँ पर अगर अपनी जान को बचाना है तो तुम्हें सेंगी के सामने घुटने के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगनी पड़ेगी, तब जाकर अगर उनका मन बना तब वह तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन शियाओ तो इन गार्ड्स की बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, बोलता है कि तुम लोग क्या लग रहा है कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इतनी जल्दी ऐसी हाई हो गई है? मैंने बहुत ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन की है ताकि मैं तुम जैसे लोगों को सबक सिखा सकूं। जो बोलकर शियाओ अपने स्टार पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने रिंग्स को उन्हें दिखाने लगता है, जिसे देख शैंग फेंग शेंग यही को बोलता है कि ये लड़का बहुत ही पावरफुल है, जिससे मैं तो पंगे ले नहीं सकता। तो लगता है कि आपका समय आ चुका है कि आप अपनी पावर को इसे दिखाएं, ताकि इसे भी पता चले कि यह कितना वीक है। जिसे सुन सेंग यही भी अब अपनी स्टार पावर को एक्टिवेट करते हुए हवा में उड़कर अपनी रिंग्स को शो करने लगता है, जो अपनी फास्ट मूवमेंट का यूज करके शियाओ पर सबसे पहले अटैक करता है। लेकिन शियाओ भी इस अटैक के लिए बिल्कुल ही तैयार अपनी पावर का यूज करके इस अटैक को किसी तरह से काउंटर करते हुए शेंग यही को पीछे भेज देता है। जिसके ऐसा उसके अटैक को काउंटर करता देख शेंग यही भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा उसने सोचा नहीं था कि शियाओ उसके अटैक को इतना इजीली काउंटर कर लेगा। इसलिए इस बार शेंग यही अपनी असली पावर को एक्टिवेट करते हुए शैंग फेंग को बोलता है कि तुम बस देखो कि मैं इस लड़के को कैसे बस अपने अगले 3 मूव में ही हरा दूंगा। जो बोलकर शेंगी कई सारे स्पिरिचुअल बॉल से शियाओ पर अटैक करता है,
पर शियाओ उसके सभी स्पिरिचुअल बॉल अटैक को डॉज करते हुए अपने सेलेस्टियल मून डॉग स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है। जिस टेक्निक के एक्टिवेट होते ही वहां पर 3 अलग अलग फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाते हैं। जो फॉर्मेशन जब एक साथ आते हैं तो वहां पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट समन हो जाता है। जो बीस्ट अपनी पावर का यूज करके आसपास में जितनी भी स्टार एनर्जी मौजूद थी उन सभी को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। और अब जबकि शियाओ ने इस मून टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था तो इसकी वजह से शेंगी भी इसके चपेट में आ जाता है, जिससे बचने के चक्कर में शेंगी अपनी पावर का यूज करके शियाओ पर अटैक करता है। लेकिन ये शेंगी का बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है क्योंकि इसकी वजह से वह शियाओ की इस टेक्निक में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। और इधर हम शैंग फेंग को देखते हैं जो शियाओ की इस टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि आज तक उसने ऐसी टेक्निक नहीं देखी थी जो जब एक्टिवेट ही होती है तो उसके पास इतनी ज्यादा थंडरिंग होने के साथ वो आसपास की स्टार एनर्जी को भी अपने अंदर खींचने लगती है। फिर हम शेंगी को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर का यूज करके शियाओ की इस टेक्निक को बर्बाद करने की कोशिश करने लगता है, जिसको ऐसा करता देख शियाओ तुरंत ही अपने माउंटेन पंच टेक्निक का यूज करके शेंगी पर अटैक करता है। पर शेंगी शियाओ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वह शियाओ के इस अटैक को बहुत इजीली रोक पा रहा था, जिसको ऐसा करता देख शियाओ अपने इस मून स्पेल टेक्निक की पावर को और भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वह शेंगी की बॉडी से उसकी स्टार एनर्जी को पहले से बहुत ही ज्यादा रेट में अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे शेंगी बहुत ज्यादा तड़पने लगता है क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका था कि शियाओ यहाँ पर किसी एंशिएंट टेक्निक का यूज कर रहा है जिसके बारे में तो शेंगी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसलिए वह जितनी भी बचने की कोशिश कर ले बस इसमें वह फंसता ही चला जा रहा था। पर लास्ट टाइम पर शेंगी अपना हिम्मत जुटाते हुए शियाओ पर एक शैटरिंग टाइगर टेक्निक का यूज करके अटैक करता है, जिस अटैक को तो शियाओ बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इन सब में शेंगी शियाओ के हाथों से एस्केप कर जाता है। पर शेंगी यहाँ पर अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख शियाओ अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत ही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए शेंगी की तरफ अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को छोड़ता है, जो असल में सेलेस्टियल मून डॉग स्पेल टेक्निक के यूज करने की वजह से समन हुआ था। जो बीस्ट अब काफी तेजी से शेंगी की बॉडी में मौजूद उसकी स्टार एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके शियाओ की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। जो स्टार एनर्जी शियाओ बहुत देर तक एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से शेंगी की हालत बिल्कुल ही मरने को थी, इसलिए शियाओ तुरंत ही शेंगी को रिलीज कर देता है। तो शैंग फैमिली के गार्ड्स का नजर जब उनके मास्टर शेंगी पर पड़ता है तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर शियाओ पर अटैक करने को बढ़ते हैं, जिनको शियाओ शुरू में तो अपनी ओर आता हुआ देख उन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता है। पर जैसे ही वह बंदे उसके सेलेस्टियल मून डॉग स्पेल टेक्निक के रेडियस में आते हैं तो अपनी पावर का यूज करके उन दोनों ही गार्ड्स की मौजूद स्टार एनर्जी को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है, जिसके ऐसा कुछ देर करने की वजह से वह दोनों ही गार्ड्स ऑन द स्पॉट ही मारे जाते हैं। और इधर हम शेंगी को देखते हैं जिसकी इतनी बिगड़ी हुई हालत को देखकर उसके पास शैंग फेंग आता है। पर शेंगी अपने हाथों से बाज न आते हुए शियाओ को बुरा भला बोलने लगता है। बोलता है कि बच्चे आज जो तुमने मेरे साथ ये किया है इसकी सजा सिर्फ मौत है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना इंजर्ड करने की, बताओ। लगता है कि तुम्हें सिटी के रूल्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। जो बात तो शेंगी बहुत ज्यादा एटीट्यूड में बोल रहा था, पर शैंग फेंग जानता था कि शियाओ किस तरह का बंदा है, इसलिए वो शियाओ को बोलने लगता है, सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। आज से मैं आपको नहीं किसी और को भी कभी परेशान नहीं करूंगा, बस आप मुझे यहाँ से आज जिंदा जाने दें। और वैसे भी आज तो मैंने कोई भी गलती नहीं की, और गलती किसने की है तो वह ये शेंगी है, जिसे आप जो मन करे वह सजा दे, बस मुझे यहाँ से जाने दें। जो बोलकर शैंग फेंग वहाँ से बहुत तेजी से दौड़कर भागने लगता है, जिसको ऐसा भागता देख शेंगी तो शैंग फेंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। पर अभी वह जिस हालत में था उस हालत में शैंग फेंग का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए शियाओ सामने आता है जो शैंग फेंग को रुकने को कहता है। पर शैंग फेंग शियाओ की बातों को इग्नोर करते हुए अपने बीस्ट पर सवार यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, जिसको ऐसा करता देख शियाओ अपनी पावर का यूज करके शैंग फेंग पर अटैक करता है, जिस अटैक के लगते ही शैंग फेंग अपने बीच से नीचे गिरते हुए उस सैबर टूथ टाइगर पर ही जाग गिरता है, जिससे जो सैबर टूथ टाइगर इतनी देर से बेहोश होता है अब वह जाग जाता है। पर इस सैबर टूथ टाइगर को क्या पता कि उससे भी कोई यहाँ पर पावरफुल बीस्ट मौजूद है, जो बीस्ट कोई और नहीं बल्कि ये स्वेलिंग डॉग बीस्ट था, जो अब काफी तेजी से इस सैबर टूथ टाइगर पर दहाड़ने लगता है। फिर हम शियाओ को देखते हैं जो शैंग फेंग की ओर ही बढ़ रहा था, जिसको अपनी ओर आता हुआ देख शैंग फेंग शियाओ को बोलने लगता है कि मैं शैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ,
अगर आज तुमने मुझे गलती से भी मार दिया तो मेरी फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही होगा कि इस डोंगयांग सिटी में मेरी सैंग फैमिली कितनी पावरफुल है, जिसके लिए तुम जैसे लोगों को मारना बिल्कुल ही आसान काम होगा। पर अगर आज तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो तो मैं अपने फैमिली में सबको यही कहूंगा कि शैंगी को स्टार बीस्ट ने मारा है। लेकिन शियाओ इसकी इन बातों से बिल्कुल भी नहीं डरा था। बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम वह करो, पर एक मिनट, तुम्हें यह किसने कह दिया कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर मारने वाला हूँ? मैं तो तुम्हें आज ऐसी सजा दूंगा कि तुम अपने आगे की जिंदगी एक बिल्कुल ही बेवकूफ की तरह रहोगे, बिल्कुल ही लाचार, बिल्कुल ही पावरलेस। जो बोलकर शियाओ अपने मून स्पेल डॉग टेक्निक का यूज करते हुए शैंग फैंग की पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। जिन लोगों को सबक सिखाने के बाद शियाओ सैबर टूथ टाइगर बीस्ट की तरफ बढ़ता है, जिसको वो बोलता है कि हाँ अब तुम्हारी बारी है, जिसके बोलती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।